अध्याय 12 से हम पाठ कर रहे हैं, जहाँ भगवान शिव ने प्रार्थनाएं की हैं कि वो मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। और बहुत सुंदर प्रार्थनाओं में वर्णन किया है कैसे भगवान इस माया जगत से परे रहते हैं, सारी सृष्टि के स्रोत रूप से कार्य करते हैं, और बड़े बड़े देवता भी उनको समझ नहीं पाते। तो जो सतोगुणी देवता हैं, जब वो उन्हें नहीं समझ पाते, तो तमोगुणी रजोगुणी मनुष्य असुर उनको कैसे समझ पाएंगे। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 14 से श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगंभीरं गिरिशां प्रत्यभाषत। आह्लादनी शक्ति माता जी। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण से इस तरह प्रार्थना की तो वे गंभीरता पूर्वक हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, और ये सोच करके वो हंस रहे हैं और भगवान शिव की प्रार्थनाओं के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भाव गंभीरम, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और ये सुन करके सोच करके अभी आगे उत्तर देने वाले हैं। तात्पर्य नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, भगवान विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णा योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर कहलाते हैं। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति की को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था, और भगवान विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिव जी को भी किस तरह मोहा जाए। इसलिए भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ है। माया को दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो गिरीश या शिव जी की पत्नी है। शिव दुर्गा जी द्वारा मोहित नहीं हो पाए थे, किंतु अब जब वे भगवान विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे, तो भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह सकेंगे। इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ ही हंसते जा रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की स्वरूपा है पार्वती स्वयं, और भगवान शिव के साथ में पार्वती हैं। वो पार्वती से विमोहित नहीं होते, अर्थात भौतिक भौतिक जगत का कोई भी आकर्षण भगवान शिव के ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो जब वो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ, और आगे की लीला में स्पष्ट भी होगा कि कैसे मोहिनी रूप से वो आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात भगवान का कोई भी रूप भौतिक नहीं है, क्योंकि भगवान शिव भौतिक रूप से आकर्षित नहीं हो सकते। और अगर वो किसी वस्तु से आकर्षित हो रहे हैं, मतलब वो भगवान का आध्यात्मिक रूप है। जैसा कि हम भागवत के शुरू में भी पढ़ते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि अनुक्रमे। जो आत्माराम हैं, जो निरग्रंथी हैं, जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उनको भी भगवान आकर्षित करते हैं। ये भगवान के गुण हैं। इत्थ भूतो गुणो हरि, ये भगवान के गुण हैं जो आत्मारामों को भी आकर्षित करते हैं। तो भगवान सोचने लगे कि अभी भगवान शिव जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको कैसे आ, अभी आगे क्या होने वाला है विचार करके वो मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान वाचा कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषे देशो मया धृता पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। हाँ पढ़ी। मोहित मोहित करने के नहीं। यह जब भगवान ने कहा। हरे कृष्णा बोलिए। जब असुरों ने अमृत घाट छीन लिया तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष अलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं ये रूप कोई बहुत वंदनीय रूप नहीं है। असुरों को छलने के लिए मैंने ये रूप रखा था। तो फिर भी आप देखने के इच्छुक हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वास्तव में ये रूप केवल असुरों को छल करके अमृत लेके देवताओं को पिलाने के लिए था। मुकुल प्रभु।
जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया तो असुर तो सम्मोहित हुए, लेकिन वहां पर उपस्थित देवतागण प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे शब्दों में, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे स्त्री के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए हैं या जो सतोगुणी पथ पर है वे मोहित नहीं होते। भगवान जानते थे कि क्योंकि शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे सुंदर से सुंदर स्त्री द्वारा भी मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिव जी की काम इच्छाएं जगाने का प्रयत्न किया था, किंतु शिव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टे शिव जी के नेत्रों की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। अतएव भगवान विष्णु को ठीक से सोच विचार करके ऐसा सुंदर रूप धारण करना था जिससे शिव जी भी सम्मोहित हो जाए। फलस्वरूप वे गंभीर रूप से हंस रहे थे, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, रहस्य भाव गंभीरम। सामान्यतः कोई सुंदर स्त्री शिव जी में काम वासना नहीं जगा सकती, किंतु भगवान विष्णु सोच रहे थे कि क्या स्त्री का कोई ऐसा रूप हो सकता है जो उन्हें सम्मोहित कर सके। इस प्रकार से भगवान शिव की स्थिति का भी यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। भगवान शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है वो काम वासनाओं से परे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विमोहित होने वाले हैं, जिससे कई कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो कि अगर भगवान शिव विमोहित हो सकते हैं तो साधारण चुटपुट साधक को कभी भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी स्थिति में गिरूंगा नहीं। हमेशा गंभीरता से सतर्क रहना चाहिए कि माया शक्ति कितनी प्रबल है। तो जीव जब तक भगवान के चरणों कमलों को स्मरण करेगा उसको काम वासनाएं गिरा नहीं सकती, लेकिन जैसे ही विस्मरण कर जाएगा वैसे ही काम वासनाएं उसको गिरा देंगी। तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्तमा कामिनां बहुमंतव्यम संकल्प प्रभवोदयम। किरण माता जी पढ़िए। अनम्यूट किया। हरे कृष्णा। हाँ। हे देवताओं श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपने वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुष द्वारा अत्यधिक सहाराया जाता है, क्योंकि आप मेरे वैसा रूप देखना चाहते हो। अतएव मैं आपको समक्ष उसे प्रकट करूंगा। शिल प्रभुपाद को भक्तों ने पूछा था कि शिल प्रभुपाद हम लोग मोहिनी मूर्ति का विग्रह रखें क्या मंदिर में। प्रभुपाद ने मना किया, क्योंकि ये वास्तव में ये रूप जो भगवान का है, जैसे दूसरे स्कंद में भी हम देखते हैं भगवान की पीठ माया शक्ति है। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान का ही रूप है, लेकिन कौन सा रूप वंदनीय है, कौन सा अनुकूल है, कौन सा अनुकूल नहीं है, ये विचार भी रखना चाहिए। यद्यपि सब कुछ भगवान के दिव्य ही रूप है, लेकिन फिर भी कामी जन भगवान के मोहिनी रूप से आकर्षित होते हैं। तात्पर्य राजीव चौरसिया प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, शिवजी द्वारा भगवान श्री विष्णु के से स्त्री का सबसे अधिक आकर्षक रूप प्रकट करने के लिए कहना निश्चय ही एक परिहास का विषय था। शिवजी जानते थे कि वे किसी तथाकथित सुंदर स्त्री द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा, भले ही दैत्यगण सम्मोहित हुए हों, किंतु देवता तो सम्मोहित नहीं हुए, तो मेरे बारे में क्या कहना है, क्योंकि मैं तो देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर भी शिवजी ने श्री भगवान को स्त्री रूप में देखना चाहा। अतएव भगवान श्री विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करने का निश्चय किया और उन्हें ऐसा रूप दिखाना चाहा जो उन्हें तुरंत ही काम वासना के समुद्र में डाल दे। अतएव भगवान श्री विष्णु ने शिवजी से कहा, मैं आपको अपना स्त्री रूप दिखलाऊंगा, किंतु यदि आप काम वासना से विचलित हो गए तो मुझे दोष मत देना। कामी लोग स्त्री के आकर्षक अंगों की प्रशंसा करते हैं, किंतु जो लोग ऐसी काम वासना से परे हैं और जो कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त हैं, उन्हें मोहित कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी श्री भगवान
की परम इच्छा से सब कुछ हो सकता है। यही शिव जी की परीक्षा करने का उपाय था कि वे अविचलित रह सकते हैं या नहीं। अभी यहाँ पर एक और बात चर्चा करने की है। देवता सम्मोहित नहीं हुए मोहिनी रूप को देख करके, शिव जी सम्मोहित होने वाले हैं। अर्थात इसका ये नहीं है कि भगवान शिव देवताओं से कम समर्थ थे। इसमें शिक्षा ये है कि जब भगवान किसी जीव को माया वशीभूत करना चाहते हैं तभी वो माया वशीभूत होता है। भगवान नहीं चाहते अगर किसी को माया के वशीभूत करना तो उसकी रक्षा भी करते हैं। उस लीला में सम्मोहन केवल असुरों के लिए था। तो यद्यपि मोहिनी रूप देवताओं के सामने प्रकट थी लेकिन फिर भी उनसे सम्मोहित नहीं हुई। उसी प्रकार जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, ऐसा नहीं है माया के प्रकोप उस जीव के ऊपर खत्म हो जाएंगे। माया फिर भी अपने प्रकोप डालती है लेकिन भगवान उसके सामने सुरक्षा कवच प्रकट कर देते हैं। फिर वो वस्तुएं उसको आकर्षित नहीं करती। लेकिन यहाँ भगवान शिव स्वयं ही इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं वो रूप को देखना चाहता हूँ। तो जब भगवान ने देखा कि देखो आप खुद अपनी रिस्क पे बोल रहे हो, तो मैं आपको ये रूप दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आप मोहित हो गए, विचलित हो गए तो मुझे दोष मत देना। जैसे ब्रज में वो लोग कहावत बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है ये सबको सम्मोहित करता है, अगर ये लड़के की जगह लड़की होता तो कितने लोगों के सिर कटवा देता। तो अभी यहाँ पर भगवान स्वयं मोहिनी रूप लेने वाले हैं। अभी सब बातचीत हो गई है, ऐसा नहीं भगवान शिव को पता नहीं था कि कौन मोहिनी रूप लेने वाले हैं। सब बातचीत हो गई लेकिन फिर भी सब भूल जाएंगे। ऐसा आगे हम लोग देखने वाले हैं। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयता सर्व सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भवास्ते सहो मया। प्रथम प्रभु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और शिवजी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। हरे अभी कृष्ण। जब थिएटर में मूवी शुरू होती है तो पहले अंधेरा किया जाता है। तो भगवान वहां बैठे नहीं रहे कि वो भी बैठे रहे और फिर मोहिनी अवतार भी आए, तो फिर मजा नहीं आता, वहां से गायब हो गए। और जब गायब हो गए भगवान शिव इधर उधर दुख देख रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। ततो ददर्श, तब एक दृश्य देखा। ततो ददर्श पवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे वि विक्रीडतिं कन्दुकलीलया लसत् दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्। देव देव कुवत प्रभु पढ़िए। ये यहीं से जोर से पढ़ो, जितने जोर से पढ़ सकते हो। तत्पश्चात शिवजी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद खेलते देखा। उसके नितंब एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे। बस उसी समय पर भगवान के रूप को देख रहे हैं। अभी सब भूल गए हैं, अभी केवल सुंदर स्त्री दिख रही है और उसके प्रति भगवान शिव अभी दर्शन कर रहे हैं। अवर्तनोदर अव अवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तना प्रकृष्टहारूपवद्भरैः पदे पदे पर प्रभज्यमानामिव मध्य तश्चलत् पदप्रवालं नयतिं ततस्तता। कव्य प्रभु। क्योंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल गई चूंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी, अतएव जब वह उसे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे, और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से
इधर उधर चलती तो उन स्तनों के गुरभार से तथा फूलों की भारी माला से उनकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। तो भी आप म्यूट पे हैं। नेक्स्ट जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। तात्पर्य होता तो आप पढ़ते, इसमें अनुवाद ही है। अच्छा जब श्री उस स्त्री का मुखमंडल विस्तृत तथा सुंदर था और चंचल आंखों से सुशोभित था और वह अपने हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। हरे कृष्ण। श्लथर्दुकूलं कबरिं च विच्युतं सन्नह्यतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिमन्यकरेण कण्डुकं विमोहयन्तीं जगतात्ममायया। राहुल सोनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढकने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। तात्पर्य भगवत गीता 7.14 में कहा गया है कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है। निसंदेह उसके कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह मोहित हो जाता है। यद्यपि शंभु शिव को इस बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहिए था, किंतु भगवान विष्णु उन्हें भी मोहित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी अतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्तियों को मोहित करने के लिए करती है। भगवान विष्णु किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक कि शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी मोह सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर सकती है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से सिखा रहे हैं। कभी भी ये पूरी लीला को पढ़ के ये अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि शिव जी के ऊपर हम हास्य करें। वो आकर्षित हो रहे हैं, भगवान से ही आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमें शिक्षा मिल रही है कि भगवान की माया शक्ति कितनी शक्तिशाली होती। ताम वीक्ष्य देव इति कंडुकलीलयेषत् व्रीडास्फुटस्मित विसृष्ट कटाक्षमुष्टा स्त्री प्रेक्षणा प्रतिसमीक्षण विफलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद। यश प्रभु पढ़िए। जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे, तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लज्जा से थोड़ा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। तो वैसे ही तो भगवान शिव को इतना आकर्षण लग रहा था, और जैसे ही
मोहिनी रूप ने भगवान शिव को देख के एक बार मुस्कुराया। अभी तो पत्नी भूल गए, आसपास में जितने पार्षद रखे थे वो सब भूल गए और पूर्ण रूप से उनके प्रति आकृष्ट होके उनकी दिशा में जाने लगे। राहुल खाड़ीपुरी प्रभु। ओके, अदिति माता जी। तात्पर्य: इस जगत का भव बंधन यही है कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को और सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को मोह सकते हैं। जब शिवजी ने सुंदर बाला को गेंद खेलते देखा तो ऐसा ही होने लगा। ऐसे मामलों में कामदेव का प्रभाव अत्यंत प्रधान रहता है। जब दोनों पक्ष अपने बाहें हिलाते हैं और एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी काम वासना उग्र होती जाती है। इस प्रकार की काम वासना का आदान प्रदान शिवजी तथा उस सुंदर स्त्री के बीच हुआ। यद्यपि उमा तथा शिवजी के गण उनके पास ही थे, ऐसा है भौतिक संसार में पुरुष तथा स्त्री के बीच आकर्षण। शिवजी को ऐसे आकर्षण से ऊपर माना जाता है, किंतु वे भी भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति के शिकार बन गए। ऋषभ देव ने वासनापूर्ण आकर्षणमय प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अत्तो ग्रहक्षेत्र सुता प्रतिवित्ते जनस्य मोह अयमहं ममेति। पुरुष तथा स्त्री का आकर्षण जगत का मूल सिद्धांत है। इसी भ्रांत धारणा के आधार पर जो स्त्री पुरुष के हृदयों को बांधती है, मनुष्य और अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान संबंधी तथा धन से आकृष्ट होता है। इस तरह जीवन का मोह बढ़ता जाता है और मनुष्य मैं तथा मेरा के रूप में सोचने लगता है। जब स्त्री तथा पुरुष काम भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों ही पीड़ित हो उठते हैं और इस तरह वे इस संसार से विविध प्रकार से बद्ध जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान ने प्रकृति बनाई ऐसी है कि हर व्यक्ति को आकर्षण करने के लिए एक ना एक या तो इस पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष होता है। जानवरों में भी ये देखा जाता है। हमारी दृष्टि में वो उतने सुंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन एक कॉकरोच नहीं आएगी, एक कॉकरोच अपनी थोड़ी मूंछ को उठाएगा, वो कॉकरोच ने उसके प्रति आकर्षित होगी, वो कॉकरोच ने थोड़ा घूमेगी, उससे कॉकरोच आकर्षित होगा। हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान ने वो सिस्टम बिठा रखा है। हम न्यू वृंदावन में थे 1 डेढ़ महीना पहले, तो एक गली से जा रहे थे, तो गली में 4-5 मोर नाच रहे थे। तो हमने एक डिवोटी को पूछा कि ये क्यों नाच रहे हैं? तो बादल-वादल आए नहीं। बोले बादल-वादल से कोई लेना-देना नहीं है, आस-पास में देखो कोई ना कोई मोरनी ज़रूर होगी। तो देखा तो एक मोरनी थी, वो उसको आकर्षण के लिए 4-5 मोर नाच रहे थे। अभी हमारी दृष्टि से मोर सुंदर लगता है, मोरनी सुंदर नहीं लगती है। लेकिन फिर भी मोर के दृष्टि में कुछ ना कुछ बात ऐसी है, जो मोरनी को आकर्षित बना रही है। तो वास्तव में भगवान ने ऐसा फीचर डाला है काम वासना का कि स्त्री पुरुष के बीच में भौतिक आकर्षण रहेगा। तो जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि ये चाँद सा मुखड़ा है और ये अमृत जैसी आँखें हैं और ये है और फलाना है, ढिकाना है, कुछ नहीं है, बस में काम वासना है। वो डाला ही भगवान ने फीचर ऐसा है जिससे ये दोनों साथ में विवाह करें और दलदल में फँस जाएँ और वहीं पड़े रहें। ये माया शक्ति है ही इस तरह। तो इसलिए ज़्यादा एक-दूसरे के प्रति आकर्षित ना होके भगवान राधा मदन मोहन के प्रति आकर्षित होना चाहिए। स्त्री-पुरुष साथ में आए हैं गृहस्थ जीवन में आने के लिए और गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है एक-दूसरे को मदद करके कृष्ण चेतना में वो आगे बढ़ें। अगर वो एक-दूसरे के प्रति आकर्षित रह जाएँगे, तो फिर अलग-अलग पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे शयनम। बार-बार जन्म, बार-बार मरना, बार-बार अपने माता के घर में प्रवेश, बार-बार कष्टों को भोगना, यही संसार चलने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए भौतिक जगत में। ये समझना चाहिए भगवान ने फीचर ही डाला है जिससे हम एक साथ आकर के पारिवारिक जीवन में आएँ, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण को संतुष्ट करना। तस्याकराग्रात् स तु कण्डुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजत् स्त्रिया वासा ससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यता। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी, किंतु जब शिवजी इन क्रियाओं को निहार रहे थे
तो अचानक वायु का झोंका उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करधनी को जो उसे ढके हुए था उड़ा ले गई। हरे कृष्ण। एवं ताम रुचिरापांगिम दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसज्जन्त्यां भवाकिला। विनय प्रभु। कृष्ण। इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था, और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतएव यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शिवजी उस स्त्री के शरीर का अंग प्रत्यंग देख रहे थे और वह भी उन्हें निर्निमेष देख रही थी। अतः शिवजी ने सोचा कि वह भी उनकी ओर आकृष्ट है, अतएव उन्होंने उसका स्पर्श करना चाहा। अभी सुखदेव गोस्वामी जैसा विरक्त ऐसा संदेश दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, जो अभी 3-4 दिन में अपना देह त्याग करने वाले हैं। अभी 8वें स्कंद में आ गए, 3 दिन बीत चुके हैं चर्चा करते करते सुखदेव गोस्वामी को। अभी 4 दिन की कथा और बची है 7 दिन में से। तो ये दृष्टांत क्यों बता रहे हैं कि आगे जाके जब कृष्ण लीला आएगी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जितनी भी लीलाएं करेंगे, वो भौतिक समझने की गलती हम ना करें। जो भगवान स्वयं ऐसा रूप धारण कर सकते हैं जिससे भगवान शिव जैसे विरक्त भी आकृष्ट हों, वो जागतिक महिलाओं, जागतिक स्त्रियों के प्रति आकर्षित लंपट नहीं हो सकते। वो केवल और केवल अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तो ये सारा अभी भूमिका बनाई जा रही है जिससे हम दशम स्कंद में प्रवेश कर सके। तया प्रहृत विज्ञानस तत्कृता स्मर विह्वला भवा भवान्यापि पश्यन्त्या गतरिस्तत्पदं ययौ। शालिनी माता जी। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामख्या के कारण अपना विवेक खोते हुए शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके समीप जाने में नहीं हिचकिचाए। हरे कृष्ण। अभी कोई साधारण गृहस्थ भी होगा और पत्नी साथ में होगी तो इधर उधर नजर नहीं मारेगा। साधारण गृहस्थ भी, प्रभुपाद बोलते थे कि जो पत्नी होती है पति के लिए सुरक्षा कवच होती है, क्योंकि वो पत्नी के सामने इधर उधर गलत भावना से दृष्टि भी नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ भगवान शिव इतने आसक्त हो गए, अभी साथ में भवानी खड़ी है, उनके प्रति भी कोई सतर्कता नहीं है। सातम आयन्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं नीलीयमानवृक्केषु शेषु हसन्ति नान्वतष्ठिता। जगदानंद प्रभु। अनम्यूट कीजिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। वह सुंदरी पहले ही नग्न हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिव जी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को पक्षियों के बीच छिपा लिया और वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। हरे कृष्ण प्रभु। तामन वगच्छद भगवान भव परमुषितेन्द्रिया कामस्य च वशं नीता करेणुम इव यूथपा। कृष्णपाल प्रभु। कृष्ण पटेल। कौन सा नंबर प्रभु जी? मैं थोड़ा सा इधर। 27। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथनी का पीछा करता है। सोनो व्रज्यातिवेगेन गृहीत्वा नेच्छतिं स्त्रियं केशबन्धा उपानीय
बाहुभ्याम परिषस्वजे। आरती माता जी। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिव जी ने उसके बालों का जोड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। सोपागुढ़ा भगवता करिणा करणी जथा इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णा शिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वांगा सुरसभा भुजा तरात् प्राद्वत्सा पृथुश्रोणी माया देवा विनिर्मिता। प्रीति निगम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री के जिसम के बाल बिखरे थे शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस भांति शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अभी ये दृष्टांत बताते हुए भी सुखदेव गोस्वामी कितने सतर्क हैं। बार बार भगवान 27 नंबर श्लोक में भगवान शिव को भगवान कह के संबोधित किया। 29 नंबर श्लोक में भगवता, भगवान भगवता एक ही बात है, भगवता कह करके संबोधित किया। बार बार ये स्मरण दिला रहे हैं ये भौतिक क्रियाकलाप नहीं चल रहा है, ये आध्यात्मिक क्रियाकलाप ही है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए कितनी सतर्कता से बिना वैष्णव अपराध किए सिद्धांत को बता रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी हमसे चूक होती है, अरे इंद्र ने अपराध किया, हम इंद्र की आलोचना करते हैं। भगवान शिव यहाँ मोहित हो रहे हैं, भगवान शिव की आलोचना करते हैं। ब्रह्मा जी ने मोहित हुए, ब्रह्मा जी की आलोचना करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। वास्तव में ये सारे महापुरुष हमें शिक्षा देने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणा प्रत्यापद्यत कामेन वैरिणेवे नेवे विनिर्जिता। मोनिका माता जी। जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे शिवजी भगवान श्री विष्णु का पीछा करने लगे, मानो वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए। हरे कृष्ण। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, शिव जी माया का शिकार नहीं हो सकते, अतः यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति से पीड़ित किए जा रहे थे। भगवान विष्णु अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर सकते हैं। पराश्रय शक्ति विविधेव श्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। भगवान की विविध शक्तियां विभिन्न हैं, जिनसे वे अत्यंत कुशलता से कार्य कर सकते हैं। किसी कार्य को दक्षता से करने हेतु उन्हें सोचना नहीं पड़ता। यद्यपि शिव उस नारी से सताए जा रहे थे, किंतु यह बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं कर रही थी, प्रत्युत भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। भगवान विष्णु अपने भक्तों के माध्यम से ही जीव को शिक्षा देते हैं। वहां गीता में अर्जुन विमोहित हो जाता है, परीक्षित महाराज मृत सर्प को समीक ऋषि गले में डाल देते हैं। ये सारी क्रियाएं केवल और केवल भगवत इच्छा से होती है, जिससे आगे कोई शिक्षा भगवान देना चाहते हैं उसका प्रारूप बन सके। तस्यानुधावतो रेतस चस्कन्धामोघरेतसस् सुष्मीणो यूथपस्येव वासिताम अनुधावता। हंसराज प्रभु। जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी तरह शिव जी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। यद्यपि स्खलित हुआ, उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्र यत्र पतं मह्यां ऋतस्तस्य महात्मना तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राणि आसन् महीपते। प्रिय रानी माता जी।
हे राजन, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिव जी का वीर्य गिरा, बाद में वही वही सोने तथा चांदी की खाने प्रकट होगी। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि जो लोग सोना चांदी चाहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं और अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते। यद्यपि समय वे निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु कभी कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं। बाद में जब परीक्षित महाराज इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। सरित्सहर्षु शैलेषु वनेषु पववनेषु च यत्र क्वाचा संऋषयस्तत्र सन्निहितो हरः। दीपिका माता जी। शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए। तो ऐसे मार्ग से लेके गए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान शिव की आराधना करते ही वही मार्ग से लेकर के गए और भगवान शिव पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तात्पर्य ऐसी पढ़ो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति शिवजी को बहुत से स्थानों तक घसीट लाई, विशेषकर जहां महान ऋषि रहते थे, जिससे उन्हें शिक्षा दी जा सके कि उनके शिवजी एक सुंदरी के पीछे पागल हो गए हैं। इस प्रकार यद्यपि वे सभी ऋषि तथा साधु पुरुष थे, उन्हें अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, अपितु सुंदर स्त्रियों से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। सुंदरी की उपस्थिति में किसी को अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों का आदेश है, मात्रा श्रवस्त्र दुहित्रा व नाभि विक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, भले ही वह उसकी माता, बहन या पुत्री क्यों न हो, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि स्त्री की उपस्थिति में वह विचलित हो सकता है, चाहे कोई कितना ही विद्वान तथा उन्नत क्यों न हो। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद की बहन पिशीमा उनको मिलने के लिए आई थी। तो जब वो मिलने के लिए आई तो गुरु महाराज बाहर जाने लगे तो प्रभुपाद ने उनको डांटा कि मैं एक सन्यासी हूँ और तुम मुझे एक स्त्री के साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हो। प्रभुपाद की आयु तब 80 वर्ष, उनकी सिस्टर की आयु लगभग 80 वर्ष, और दोनों बहन भाई। उसके बाद भी प्रभुपाद सन्यासी धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जो विरक्त हैं सन्यासी, उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह कोई संभावना ना हो जहां वो माया शक्ति से आकर्षित हो सके। स्कन्ने रेतसी सोपश्याद आत्मानं देव मायया, जड़ीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यावर्तत कश्मलात्। रानू माता जी। हरे कृष्ण जी। जन्म। हे राजा श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का बीज पूर्णत्र प्रखालित है गए, तब वे देख सके कि वे किसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा विशिष्ट भूते हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। एकदम अभी विचार शिव जी को आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे माया शक्ति ने, भगवान की माया शक्ति ने ग्रसित कर लिया है। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासनाओं से विचलित होता है तो ये वासनाएं बढ़ती ही जाती है, किंतु जब मैथुन द्वारा वीर स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती है। ये सिद्धांत शिवजी पर भी लागू हुआ। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए थे, किंतु जब उनका वीर पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें चेतना आई और यह अनुभव हुआ कि जंगल में उस स्त्री को देखते ही वे किस तरह उसके वशीभूत हो गए थे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वभावतः स्त्री की सुंदरता द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के कष्टों से अपने को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन सुख का आनंद उठाना। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम। यदि मनुष्य को मैथुन जीवन के बारे
शिक्षा दी जाए और उसे वीर रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो वह संसार के संकट से बच जाता है। अपने आप कुछ क्षणों के आनंद के लिए जीव अपने आप को इतने भयंकर जंजाल में फंसा देता है। जन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, तुच्छ सुख है, लेकिन उसकी वजह से अपनी महान स्थिति से जीव पतित हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ भी हो। फिर भी गृहस्थ जीवन में भी संतान उत्पत्ति के अलावा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। अथावगत महात्म्य आत्मनो जगतात्मना अरि अपरिज्ञेय वीर्यस्य नामेने तद ऊहद्भुतम्। चारु राधिका माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार शिव जी को अपने तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें किसी भी कार्य में पिछाड़ नहीं सकता। भगवद गीता 7.7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय। हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कोई न तो भगवान की बराबरी कर सकता है, न ही उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण सबके, यहाँ तक कि शिव जी के भी एकमात्र स्वामी हैं। तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। हरे कृष्णा। तो भगवान शिव ने कोई शिकायत नहीं की। वो ये नहीं बोल रहे थे कि आपने ये क्या करा दिया, आपने मेरा बड़ा अपमान करा दिया, अभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भगवान शिव आश्चर्यचकित नहीं हुए कि भगवान की शक्ति ही ऐसी है कि हम सब उसके अधीनस्थ हैं। वो एकमात्र स्वतंत्र हैं, हम सब उनके ऊपर आश्रित हैं। आखिरी श्लोक। तम अविकवल क्लबम अव्रीडम आलक्ष्य मधुसूदना उवाच परमो प्रीतो बिभृत्स्वान् पौरुषिं तनुम। प्रदीप रो पढ़ो। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान श्री विष्णु मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य गायत्री माता जी। शिव जी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे भगवान श्री विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वे सबके हृदय में वास करने वाले हैं। निसंदेह श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य च हदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान उपमोहन च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझमें ही स्मृति ज्ञान स्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित हुआ था, यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार हुआ था। अंततः खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि शिव जी किसी से पराजित नहीं होते, किंतु जब वे भगवान श्री विष्णु द्वारा पराजित हो गए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा है कि किस प्रकार से भगवान शिव के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी जा रही है कि माया शक्ति कितनी प्रबल है और कितना सतर्क आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले किसी भी साधक को रहना चाहिए। ये शिक्षा लेते हुए मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, क्योंकि इसको सही दिशा में पढ़ के अंत करना आवश्यक था कि कैसे यद्यपि ये लीला हुई, लेकिन ये लीला के माध्यम से शिक्षा हमें सुखदेव गोस्वामी क्या देना चाह रहे हैं। बहुत सतर्क रहना चाहिए। विशेषता शुरुआत होती है काम से, फिर क्रोध, फिर लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, और जब तक ये 6 रिपु रहेंगे, 6 रिपु रहेंगे, भगवान हमारे जीवन में नहीं आएंगे।
गुरु का भी प्रकाश हमारे जीवन में तब होगा ठीक प्रकार से जब इस षड रुपयों को हम दमन करना सीखेंगे। तो बहुत सतर्क जीव को रहना चाहिए। और अभी तो बाह्य दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल फोन में सब कुछ है, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जो साधक हैं उनकी दृष्टि ऑनेस्ट रहे, उनका कान कृष्ण कथा में रहे, उनके वचन शुद्ध वचन बोलें, उनकी चेतना सही दिशा में रहे। जब शुद्ध चेतना होगी, शुद्ध इंद्रियां होंगी, तभी भगवान उन इंद्रियों के माध्यम से हमको अपना साक्षात्कार कराएंगे। तो इसलिए ये सतर्कता हर साधक को रखना अनिवार्य है। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं मंदिर भी जाता हूँ लेकिन मैं उटपटांग काम भी करता रहूंगा अपनी प्राइवेट लाइफ में, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो 1500 साल भी मंदिर आता रहे, कोई कोई उसके अंदर प्रगति नहीं होगी। तो सबसे पहले इंद्रियों का दमन, काम वासनाओं को संयमित करना, ये हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो आगे भगवान बहुत सुंदर वार्तालाप भगवान शिव से करेंगे। कल हम लोग आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।